तो ताउते का तांडव, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि पेड़ कैसे 60 डिग्री के कोण तक झुक जा रहे हैं। हवा की क्या गति होगी, समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तूफान कितना भीषण है। किस तरीके से गोवा और कर्नाटक में तबाही मचाने के बाद अब ये मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि दोपहर में लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब हाई टाइड होगा, यानी समुद्र में 3 से 3.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तमाम हमारे सहयोगी इस समय रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद है। सूरज ओझा मरीन ड्राइव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, मैं चाहूंगी कि एक तो आप हमें दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएं समुद्र की, किस तरह से वहां पर लहरें उठ रही हैं और क्या एहतियाती कदम किस तरह से इलाके को खाली करा लिया गया है, ये भी बताइए। बिल्कुल शोभना, ये पूरी तरह से एकदम भयानक दृश्य आप देख सकती हैं। लहरें कितनी ऊपर ऊपर उठ रही हैं, यहाँ तक कि देखिए ये लहरें हैं, ये लहरें पूरा बाहर तक आ रही हैं और जिस वजह से इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है क्योंकि ये लहरें और भी ऊंची उठ सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है क्योंकि समुंदर के किनारे की जगह है और लॉकडाउन का भी समय है और साइक्लोन का भी समय। तो ऐसे में बीएमसी ने ऑलरेडी अलर्ट इशू किया था कि समुंदर की लहरें ऊंची उठ सकती हैं। ऐसे में आसपास जाने पर पाबंदी है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है ताकि लोग समुंदर के आसपास न जा सकें और ये लहरें मिनट बाय मिनट और भी ऊंची उठती जा रही हैं। हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे लेकिन तब पानी बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है आपने खुद देखा होगा विजुअल्स में कि लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि समुंदर का पानी सड़क तक आ रहा है। जी शोभना। बिल्कुल, सूरज ओझा ने ये तस्वीरें हमें दिखाई, साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जो पेड़ों के गिरने का सिलसिला है वो भी जारी है, बिजली के खंभे गिर रहे हैं। आज एक युवक की जान चली गई क्योंकि उसकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया। समुद्र की ऊंची लहरों को देखते हुए मछुआरों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में किसी मछुआरे को जाने की इजाजत नहीं है। जो तटीय इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया है और हाई टाइड की बात की जा रही है दोपहर के बाद। तो ये जो संकट है वो इस समय अभी भी बना हुआ है और इस तूफान पर लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज भी जारी है। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, जिस तरीके से हाई टाइड की भी बात की जा रही है, मछुआरों को तो पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है वो समुद्र में ना जाएं, लेकिन इस समय क्योंकि कोविड काल है, तमाम उन मरीजों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए भी ये तूफान एक नई दिक्कत लेकर आया है इस समय। जी बिल्कुल शोभना, समुंदर से भी कई सारी राहत की सामग्री भारत आ रही थी। साथ ही मुंबई में हवाई मार्ग से भी कई सारी राहत की सामग्रियाँ आ रही थी, वैक्सीन आ रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें, मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें थी उसे सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन इस साइक्लोन के चलते कई सारी चीज़ों पर विराम लगाना पड़ गया है जो कि एक मजबूरी थी। आप देखिए इस वक्त समुंदर के हालात देखिए, लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं। ये लहरें इतनी ज़्यादा ऊंची उठ रही हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया ये लहरें कितनी कम थी, लेकिन मिनट बाय मिनट इनकी लंबाई मतलब इनकी ऊंचाई और भी बढ़ती जा रही है और समुंदर और भी खतरनाक दिखते जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सूरज ओझा, आप बने रहिए। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी खबरें मिल रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई पेड़ उखड़कर गाड़ियों के ऊपर गिर गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, एक युवक की जान चली गई है। लगातार जो पहले ऑरेंज अलर्ट था उसको रेड अलर्ट में बदला गया है, रेड अलर्ट अब जारी किया गया है। बड़े बड़े दरख्त जो कि कई मीटर लंबी गहरी जिनकी जड़ें थी जिन पेड़ों की, वो आप देख सकते हैं किस तेज हवा के चलते गिर गए हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय मौजूद हैं फील्ड में। मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, इस समय क्या स्थिति है? क्या हवा चलने में, बारिश में कुछ कमी देखने को मिल रही है? शोभना, जो स्थिति लगभग 11 बजे से हम देख रहे हैं, लगभग वही स्थिति अभी भी बरकरार है। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और यही वजह है कि तेज मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो जगह जगह जलजमाव हुआ है, सड़कों पर पानी भर गया है, वो पानी नहीं निकल रहा है।
आपको बता दें कि यही स्थिति पिछले 2.5 से 3 घंटे से बनी हुई है और ये मुंबई के ये एक अंधेरी इलाके की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मुंबई के कई इलाकों की बात कर रहे हैं। लगभग सब जगह यही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। अगर बारिश रुकती तो ये पानी निकल जाता, लेकिन पानी अभी भी जस के तस भरा हुआ है और ये लंबा स्ट्रेच है। डीएन नगर मेट्रो स्टेशन से लेके अंधेरी स्टेशन तक ये कम से कम 7 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है और इस पूरे स्ट्रेच पर इसी प्रकार से पानी भरा हुआ है। दिन में ही ऐसा लगता है कि रात का समय हो या शाम का समय हो। और देखिए जो बड़े वाहन हैं वो अपने हेडलाइट चालू करके इस पानी में आ जा रहे हैं। बहुत सी गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, बहुत सी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के अंधेरी के अलावा मलाड, घाटकोपर, सायन, किंग सर्कल, इन जगहों पर पानी भर गया है। तो ये स्थिति है और ये स्थिति अगले 2 घंटे तक बनी रहेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि मुंबई में जो बारिश हो रही है, रेड अलर्ट बता दिया गया है, यानी कि अगले कुछ घंटे तक इसी प्रकार से बारिश बनी रहेगी, यही स्थिति देखने को मिलेगी। शोभना, ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, और ये जो ताउते तूफान है इस पर ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।